नमस्ते छात्रों, कैसे हो आप सब। आप सभी का DAV श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, और आज का जो अपना पाठ है वो है माँ मुझे आने दे। यह एक सुंदर कविता है। माँ मुझे आने दे कविता के कवि है मृदुल जोशी। कविता के है मृदुल जोशी। पहले देखते हैं उन्मुखीकरण में। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए। अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। हर किसी को माँ भी चाहिए, बहन भी चाहिए और पत्नी भी चाहिए, लेकिन अगर बेटी हो जाए तो दिक्कत है। बेटी को गर्भ में ही मार देते हैं। वो कानूनन अपराध है, फिर भी कुछ लोग वो सब चीज़ें करते हैं। तो यही इस चीज़ में जो इस कविता में एक बेटी है जो गर्भ के अंदर है, वो अपनी भावनाएं कवि ने इस कविता में दिखाई है। गर्भ में जो बेटी है उसकी भावनाओं को कवि ने इस कविता में दिखाया है। तो अनदेखी बिटिया करे पुकार। जो पेट के अंदर या गर्भ में जो बेटियां हैं वो पुकार रही है हम लोगों को कि यह तुम जो अत्याचार कर रहे हो, या जो गर्भ में मार रहे हो, या भ्रूण हत्या कर रहे हो, ये मत करो। यही वो बेटियां इस कविता में बता रही है, यही कवि ने इस कविता में बताया है। तो ये जो दो पंक्तियाँ थी उसके ऊपर प्रश्न देखिए। अनदेखी बिटिया क्या कहती है। उत्तर, अनदेखी बिटिया कहती है कि अत्याचार मत करो, भ्रूण हत्या मत करो। इन पंक्तियों से क्या संदेश मिलता है। बेटियों की रक्षा करनी चाहिए, भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए। नारी की बिना समाज की कल्पना असंभव है। इस पर अपने विचार बताइए। अगर समाज में नारी नहीं है तो अपना वंश आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। वंश के लिए नारी होना आवश्यक है। वंश को आगे बढ़ाने के लिए नारी की आवश्यकता है। घर संभालने के लिए नारी की आवश्यकता है। अगर जिस घर में नारी नहीं है वो घर नहीं लगता है। इसलिए नारी के बिना समाज की कल्पना करना ही असंभव है। नारी के बिना समाज हो ही नहीं सकता है। और अगर समाज में नारी की आवश्यकता है तो हमें बेटियों को बचाना होगा, बेटियों को संभालना होगा, भ्रूण हत्या को रोकना होगा। अब देखते हैं इस कविता का उद्देश्य क्या है। छात्रों को छंद मुक्त कविताओं से परिचय कराना है। छंद मुक्त कुछ कविताएं होती है छंद के साथ में ही पढ़ी जाती है। इसमें अब छंद की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन से कोई भी सुर, ताल, छंद, लय डाल सकते हैं। इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। जो अपने देश में या विश्व में भ्रूण हत्याएं हुई हैं, बच्चों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। लिंग भेद का डटकर विरोध करना, भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। लिंग भेद भारत में है, पुरुष प्रधान संस्कृति हम समझते हैं, लेकिन वो चीज़ें गलत है, क्योंकि समाज में जितने महत्वपूर्ण पुरुष है उतने ही महत्वपूर्ण स्त्री भी है। नारी के बिना समाज की कल्पना ही असंभव है। तो हम लिंग भेद क्यों समझते हैं, स्त्री पुरुष ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं, और उसी का विरोध कवि इस कविता में कर रहे हैं। भ्रूण हत्याओं पर भी रोक लगाने का कार्य या भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाने की प्रेरणा लोगों को देना इस कविता का उद्देश्य है।
बालिका शिक्षा, इससे पहले क्या होता था, लोग समझते थे कि लड़की है उसको पराया धन, उसको कहाँ तक पढ़ाएंगे, पढ़ना लिखना और पैसे गिनना समझ में आ गया तो उसकी पढ़ाई बंद। लेकिन जितना हक लड़कों को पढ़ने का है उतना ही हक लड़कियों को भी है। और अगर एक घर के अंदर अगर स्त्री शिक्षित है तो पूरे बच्चों को, परिवार को सिखाती है। इसलिए बालिका शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, या जोर देना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। विधा विशेष, यह एक छंद मुक्त कविता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमती है, मतलब आसपास ही है, जो मुख्य विषय है कविता का उसी के आसपास में हर पंक्तियाँ घूमती है या वहीं पर है। सटीक और प्रभावशाली शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है। सटीक और प्रभावशाली शब्दावली, जो सभी के समय ऐसे शब्दों का प्रयोग इस कविता में कवि ने किया है। अब देखते हैं कवि परिचय। इस कविता की कवित्री है मृदुल जोशी। कवित्री मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ, जो अभी उत्तरांचल है, पहले उत्तराखंड था। तो उसके काठगोदाम में, उत्तराखंड के काठगोदाम में उनका जन्म 1960 में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व सम समाज का निर्माण है। इन्होंने जो भी रचनाएं की है उनका मुख्य विषय यही होता है कि नारी के अंदर चेतना निर्माण करना, पढ़ाई में आगे आने के लिए या समाज में सबके साथ डटकर खड़े रहना, यही इनकी लेख में अधिकतर होता है। सम समाज का निर्माण करना, समाज में समानता होना, स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं करना। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों आदि हैं। इनकी जो चर्चित, मतलब जो विख्यात या फेमस है, वो चर्चित रचनाएं उनकी यह है कि आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज में, इन दिनों आदि। विषय प्रवेश। स्त्री पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। कोई भी अगर एक नहीं है तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए वो समाज के या समाज रूपी शक्ति समझा जाता है दोनों को। दोनों के कार्य कुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। दोनों अपने कार्यों में कुशल है, बुद्धिमान है। समाज के निर्माण में दोनों का महत्व है और समाज की जो निर्माण है उसके अंदर दोनों का या दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। हिंदू समाज में हम देखते हैं जितने भी वेद हैं उसमें स्त्री की तुलना देवी से की जाती है। कहते हैं कि जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता वास करते हैं। जहाँ पर नारी का वास होता है वहाँ पर देवता वास करते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही है। वेदों में लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं, कहानियों में भी नारी सम्मान करना चाहिए, नारी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं उसको फॉलो नहीं करते। और उसी का कारण है कि आज भी समाज में भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध हैं। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है और ये अपराध जो हो रहे हैं समाज में उसको रोकना अपना ही कर्तव्य है। और अब हम यही से प्रयत्न करेंगे, यहाँ से हम समझ गए हैं तो आगे हम दूसरों को भी समझाएंगे। आप लोग भी समझाइए बाहर जाने के बाद में, घर जाने के बाद में, कि अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो वो अपराध है, कानूनन अपराध है, सामाजिक अपराध है, मानवीय अपराध है। तो उसको समाप्त करना ही बहुत ज़रूरी है। तो इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।